भारतीय गौरव का अनुभव तो करता है, परंतु यदि मैं आपको ये कहूं कि चंद्रयान की सक्सेस तक पहुंचने के लिए हजारों साइंटिस्ट ने अपने जीवन को खो दिया, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपका हृदय तोड़ सकता है। 13 जनवरी 2011 को एक आर्टिकल रिलीज होता है जिसका टाइटल था इसरो ने चुप्पी साधी जब उनसे पूछा गया कि उनके 684 साइंटिस्ट कैसे मरे। इससे पहले आप इसरो के बारे में ओपिनियन बनाएं, डिटेल्स जान लेते हैं। चेतन कोठारी नाम के एक व्यक्ति ने 2011 में आरटीआई डालकर इसरो से इस बारे में जानकारी मांगी थी। इसरो का आंसर आया था कि 15 वर्षों में यानी कि 1995 से 2010 तक इसरो के 684 कर्मचारी मारे गए हैं, यानी हर साल लगभग 46। यदि इसरो के हेडक्वार्टर्स को छोड़ दें तो 387 ऐसे और थे, और इसरो की सहायक संस्थाएं जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसमें 297 और मारे गए थे। ये संख्या चौंकाने वाली थी, परंतु एक और चीज थी, इसरो ने इन वैज्ञानिकों और अन्य इंजीनियर्स की मृत्यु का कारण नहीं बताया था, ये कहते हुए कि डेथ सर्टिफिकेट पर कारण नहीं है। परंतु बात यहीं पे नहीं रुकती। भारत के न्यूक्लियर साइंस यानी कि परमाणु विज्ञान डिपार्टमेंट्स में 15 वर्षों में 197 वैज्ञानिक, इंजीनियर्स या एम्प्लॉइज ने आत्महत्या की थी और 1733 वैज्ञानिकों की मृत्यु हुई थी। यहां कारण बताए गए थे। क्या कारण थे? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, लंग कैंसर, लिवर फेलियर, इस प्रकार के कारणों से ये मृत्यु हुई थी। मैक्सिमम लोगों की एज 29 से 50 साल की थी। अकेले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो इसरो के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करता है, उसमें 680 वैज्ञानिक और इंजीनियर्स या अन्य वर्कर्स की मृत्यु हुई थी। ये आंकड़ा भयंकर है, परंतु ये आरटीआई डाली ही क्यों गई थी? ऐसी इंफॉर्मेशन कोई क्यों निकालेगा? और ये आरटीआई भारत की हर उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर डाली गई थी जिसमें भारत के वैज्ञानिक रिसर्च या अन्य कार्य करते हैं। परंतु क्यों? क्या भारतीय वैज्ञानिकों के साथ कुछ गलत हो रहा था? 2015 में एक रिपोर्ट आई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ओर से। इसमें बताया गया कि 2009 से 2013 तक 4 सालों में भारत के 11 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स मिस्टीरियस कंडीशन में मृत पाए गए हैं। 8 वैज्ञानिक लैब्स में ब्लास्ट होने से मारे गए, 2 ने आत्महत्या कर ली और 1 रोड एक्सीडेंट में मारा गया। 2010 में 2 रिसर्च फेलोज एक मिस्टीरियस तरीके से लगी आग में मारे गए थे। एक साइंटिस्ट की हत्या उसी के घर में की गई थी। ये सब रहस्यमय रूप से हुई घटनाएं थी। क्या उत्तर है हमारे पास इन घटनाओं का? कुछ भी नहीं। एयरप्लेन क्रैश हो गया। जब 2008 में एक यूएस का जर्नलिस्ट और एक CIA का एजेंट बात करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है। इसमें ये लोग बोल रहे होते हैं कि इस क्रैश में CIA का हाथ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फाउंडर थे, वो अच्छी भली अवस्था में देखे गए थे, परंतु अचानक अपने होटल रूम में मिस्टीरियस कंडीशन में मृत बताए गए। ये भारत के टॉप मोस्ट वैज्ञानिक जिनका नाम सुनकर आज भी यंगस्टर्स साइंस ले रहे हैं, उनके साथ हुई घटनाएं हैं। एल महालिंगम न्यूक्लियर साइंटिस्ट 2009 में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और वापस ही नहीं आए। 5 दिन बाद उनकी बॉडी काली रिवर से मिली। अज्यूम किया गया कि उन्होंने सुसाइड किया है, परंतु एक दूसरा एंगल था, एक डायबॉलिकल प्लान का। इसरो के या अन्य न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ? इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं कैसे हुई? ये प्रश्न है, और कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी खड़ा करने की मेरी मंशा नहीं है। मंशा केवल यह कहने की है कि आज आप जिस चंद्रयान पर गौरव अनुभव कर रहे हैं वो केवल कुछ सैकड़ों वैज्ञानिकों के परिश्रम से नहीं बना, सैकड़ों वैज्ञानिकों के जीवन के बलिदान के पश्चात अर्जित हुआ है। और ऐसे में एक साइंटिस्ट और एक सोल्जर में कोई अंतर नहीं है। सरकारों से जब प्रश्न पूछे गए तो गोल गोल जलेबियां बनाई गई, वो अपेक्षित भी है सरकार की ओर से। परंतु क्या ऐसी घटनाएं केवल भारत में देखी गई हैं या विश्व के अन्य हिस्सों में भी देखी गई हैं? आगे देखते हैं।